बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब अगला एपिसोड हम आपके सामने पेश करने लगे हैं। मौलाना महबूब रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। शादी में रुकावटों के ऊपर बात करते हैं। हमारे पास कुछ वक्त अभी बाकी है और इसके ऊपर आप अगर थोड़ी सी रोशनी डालना चाहें तो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब सुनने वालों को सलाम और आपका शुक्रिया कि इस अच्छे प्रोग्राम में मुझे आपने शरीक किया है। शादी में रुकावटें जिनकी शादी होनी हो उनकी तरफ से भी हो सकती हैं और वालिदैन या बड़ों की तरफ से भी हो सकती हैं, कई होती हैं। इसमें तो बतौर इंसान के, बतौर मुसलमान तो है ही है, बतौर इंसान के भी सबसे पहली बात ये देखनी चाहिए वालिदैन को कि वो माँ 9 महीने बच्चे को, जिंदा इंसान को अपने पेट में पालती है। तकलीफ होती है, सही बात। और फिर पैदा होते हुए जो तकलीफ होती है वो 9 महीनों की तकलीफ से कहीं ज़्यादा होती है। बेशक वो भी सह जाती है। बच्चा बाहर आ जाए, सही सलामत आ जाए तो माँ सबसे ज़्यादा खुश होती है और इर्द गिर्द के सारे खुश होते हैं। फिर उसको जिस तरह भी पाल के बड़ा करते हैं वालिदैन, तो खुशी खुशी बड़ा करते हैं, पालते हैं, उनके लिए दुख झीलते हैं, मशक्क़त उठाते हैं, रात दिन की परेशानियां सहते हैं। तो ये 100% बात सही नहीं है कि उनको अपने लिए एक पैदावारी जो है ना ये बन गया ज़रिया कि हमारा बच्चा बड़ा होगा या बच्ची बड़ी होगी तो हमारे लिए आमदनी में इजाफे का या बढ़ोतरी का ज़रिया बनेंगे। ये 100% बात सही नहीं है। होगी भी कहीं, लेकिन इसलिए नहीं होती। वालिदैन इसलिए नहीं पालते औलाद को। अब ये प्यार से पाले हुए बच्चे बच्चियां, उनको अल्लाह का नबी कहता है कि ये जिनके ज़रिए तुम दुनिया में आए हो, अल्लाह के बाद सबसे बड़ा एहसान तुम पर इनका है। बेशक। इसीलिए कुरान में अपनी वहदानियत के हवाले से जो बातें की हैं उनमें कई जगह डायरेक्ट अपनी वहदानियत के साथ ही वालिदैन का जिक्र किया है। वह बिल वालिदैन एहसाना, माँ बाप के साथ जितना मुमकिन हद तक अच्छा सलूक हो सकता हो वो करो। और आगे कहा कि तुम्हारा रवैया वालिदैन के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो जिस उम्र भी हों, जिन हालात में भी हों, अगर कोई ऊपर नीचे हो और उन अपनी तबीयत के हिसाब से आपको कोई सख्त बात कह दें तो ला तकुल लहुमा उफ, उफ तक भी ना कहो। उफ का मतलब है अच्छा आपने मुझे ये बात ये भी ना कहो। तो वालिदैन को कहा कि ये अल्लाह की नेमत है जो तुम्हें अता हुई है। बच्चे की शक्ल में है तो नेमत है, बच्ची की शक्ल में है तो रहमत है। इसकी कदर करो। अल्लाह की नेमत की भी कदर करनी चाहिए, अल्लाह की रहमत की भी कदर करनी चाहिए। तो दोनों को एक दूसरे का लिहाज करते हुए बच्चों को अपने वालिदैन और वालिदैन को अपनी औलाद, क्योंकि वालिदैन ज़रिया बने हैं इंसान के दुनिया में आने का, इसलिए बच्चों का फ़र्ज़ बनता है कि वो उनके बात पे सोचें, यकदम रद्द न करें, खा वालिदैन पढ़े लिखे हों या अनपढ़ हों। कहते हैं ना सबसे बड़ा उस्ताद जो होता है वो तजर्बा होता है। बेशक। वालिदैन बिल्कुल ही अनपढ़ हों लेकिन इस लिहाज से तो औलाद से बड़ी ही है ना, तजर्बा तो उनका है, उनका तजर्बा औलाद से ज़्यादा है। इसलिए औलाद को उनकी बात पर तवज्जो करनी चाहिए और वालिदैन को भी औलाद और माहौल, जिस माहौल में वो औलाद परवान चढ़ रही है या चढ़ी है, उस लिहाज से औलाद का भी लिहाज करना चाहिए। दोनों राय दें, अपना अपना आइडिया पेश करें और दोनों प्यार से किसी मामले पर मुत्तफ़िक हो जाएं। तो ये अगर होगा तो ये ज़िंदगी उन बच्चों के लिए भी और उनके वालिदैन के लिए भी
मज़ीद खुशियों का ज़रिया बनेंगे। तो मौलाना साहब, शादी हो गई, रुकावटें शुरू हो गई, क्या करना चाहिए? शादी होने के बाद रुकावटें हो गई, पहले भी हो सकती हैं लेकिन बाद में हो गई शुरू, मियाँ बीवी के आपस में रुकावटें हो गई, बताएं कि उन रुकावटों को हल करने का सबसे ज़बरदस्त तरीका क्या है? क्या मियाँ बीवी खुद आपस में वो हल करें या फिर घर वालों को इन्वॉल्व करें, और अगर बच्चे आ जाएं तो फिर क्या पूरे का पूरा अमल चेंज हो जाएगा? ये दो सवाल हैं आखिरी जी। आदमी की ज़ाती, अकेले आदमी की ज़ाती ज़िंदगी में कोई मसला पैदा हो ना जी, उसका बाइज़्ज़त तरीका यह है कि वो अपने खुद उसको हल करे। ठीक, आपको हुआ है तो आप खुद हल करें, मेरे तक भी न पहुँचे, इसलिए कि दूसरे तक बात पहुँचती है तो फिर आदमी के काबू में नहीं सही रहती। बात। और अगर दो हैं, खामद बीवी हैं, तो दोनों का आपस में हो गया है, कोई मसला हो गया है, तो बाइज़्ज़त तरीका यही है कि वो आपस ही में, कुरान जिस तरह मैं आम तौर पे निकाह के मौके पर आयत पढ़ता हूँ, उसमें अल्लाह ने कहा है कि तुम्हारे इस रिश्ते को कायम और दायम रखने और प्यार और मोहब्बत से कायम रखने के लिए अल्लाह ने दोनों तरफ ज़ायल हो जाएंगी। ये अगर किया जाए तो आदमी की इज़्ज़त जो है ना वो अपने कंट्रोल में रहती है। ठीक, बात जब आगे बढ़ेगी तो फिर वो बात जहाँ तक कोई चाहेगा पहुँच जाएगी। तो इसका मतलब है अगर गलती खुद से हुई है तो कोशिश करें कि खुद ही हल करें, दोनों मियाँ बीवी, बजाय इसके कि किसी को भी इन्वॉल्व किया जाए। तो अगर बच्चे इन्वॉल्व हो चुके हैं, बच्चे भी आ चुके हैं दुनिया में, और तब क्या चेंज हो जाएगा सारा कुछ? गलती अगर आगे बढ़ाना है तो सबसे पहले तो अपने वालिदैन से अलग अलग या दोनों को बिठाकर उनके सामने शेयर करें और उनकी सुने, सही, वो जो कहें उस पर गौर करें। ठीक, और बच्चे हैं और बड़े हैं और समझदार हैं तो वालिदैन से भी पहले उनके साथ बात कर लें। क्योंकि मुझे याद पड़ता है आपने एक बड़ी खूबसूरत बात की थी, जो कि मैंने आगे भी शेयर की थी, जहाँ पर आपने तलाक़ के बारे में बताया था कि जब अलहदगी हो जाती है तो वो भी इतने अच्छे तरीके से अलहदगी होनी चाहिए कि बाद में आपके साथ उनके साथ ताल्लुक़ जो है आपका वो रिस्पेक्ट का होना चाहिए, उस लेवल का, कि इस तरह नहीं कि जैसे कि अगर अलहदा हुए तो बस जी, बस बच्चों के सामने एक दूसरे की अगर गलतियां बयान करना, गाली गलौज करना, मतलब कि आपके कहने का तरीका ये था कि पहले से भी ज़्यादा अच्छे तरीके से आपने एक दूसरे से रखना है। वो क्या सिस्टम? कुरान के अल्फाज है ना जी, अगर रखना है, तलाक की बात हुई है तो उसमें कहा है इमसाकुम बिमारूफिन और तसरीहुम बिइहसान। अच्छा, अगर तुमने तलाक दी थी और उसमें रुजू मुमकिन था तो तलाक को ख़त्म कर दो और अच्छे तरीके से वापस खामद बीवी के तौर पे रहो। और अगर फैसला ही कर लिया है कि अब दोनों ने कि अब हमारा निभा नहीं हो सकता, ज़िंदगी ख़राब होगी दोनों की, तो अलहदी होना है तो बेएहसान बड़े ही खूबसूरत तरीके से तुम दूर करो, एक दूसरे से अलग हो। और हमारी शादियाँ आम तौर पे अभी तक तो आम रवाज यही है ना कि करीब तरीन रिश्तों में होती हैं, नहीं है तो जान पहचान वालों में होती है ना। सही बात है, सही बात है। जान पहचान वाले हों या करीब तरीन रिश्ते हों, तो यहाँ हमारे यहाँ इसके बिल्कुल उलट है कि शादी का मसला ख़त्म हुआ और फिर सारे रिश्ते भूल जाते हैं, बल्कि सबसे ज़्यादा अदावत पैदा हो जाती है। ये नहीं होना चाहिए। भाई हो गई बात, शादी हुई थी अल्हम्दुलिल्लाह, अगर नहीं निभा हो सका जो भी वजह बनी हो तो अब जुदाई का रास्ता भी अल्लाह ने ही दिया ना। जिस अल्लाह ने गैरों को हलाल किया था एक दूसरे के लिए, उसी अल्लाह ने कहा भाई नहीं निभ सकती तो तुम्हारे लिए रास्ता है, तो खूबसूरती के साथ जुदा हो जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो थे हमारे उस्ताद मोहतरम मौलाना महबूब रहमान, और इंशाल्लाह आइंदा भी जब मुलाकात होगी तो किसी और टॉपिक के साथ आपके साथ आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़ जी, अल्लाह हाफिज़।